ਹਾਈ ਫਿਊਚਰ ਬਰਡਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 12th PSCB ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਨਗੈਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਨਗੈਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ PEN ਜਾਂ PEC ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੈੱਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਐਮਬਰੀਓ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਈਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। सो एज वी नो एंडोस्पर्म जो है बहुत जस्ट गिव मी अ सेकेंड जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंडोस्पर्म उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के आले दुआले का सराउंडिंग टिशू है, एंड ये जो टिशू है मेनली स्टार्च प्रोवाइड करा रहे, दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे ग्रोइंग एम्ब्रियो नो। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सब तो पहला समझना पेगा एंडोस्पर्म किवें बन रहे। जो आप डबल फर्टिलाइजेशन की गल की सी, आप उत्थे देखा सी हर पोलन ग्रेन दे विच दो मेल गैमीट्स बनते हैं। जो ओवरी के अंदर आ गए एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट नाल जो कि ज़ाइगोट बनाएगा, दूसरा फ्यूज़ करेगा सेंट्रल सेल नाल जो कि एक डिप्लॉयड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। सेंट्रल सेल डिप्लॉयड सी, मेल गैमीट हैप्लॉयड सी, दोनों ने मिलकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता। नाउ द एंडोस्पर्म कैन बी पॉलीप्लॉयड एज वेल इन सर्टन केसेस। पॉलीप्लॉयड समझते हो 4n 5n डिपेंडिंग ऑन केसेस। अगर आप जिम्नोस्पर्म की गल करिए उत्थे तो एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होंगे, पढ़िया होएगा 11th क्लास के। नाउ एंजियोस्पर्म्स हैव अ यूनीक प्रोसैस जिन्होंने आप डबल फर्टिलाइजेशन कहने, जिस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट होंगे हैं, ओवरी च रिलीज़ किए जाते हैं, एक एग सैल नाल फ्यूज़ करता है, दूजा सैकेंडरी न्यूक्लीयस या सेंट्रल सैल नाल फ्यूज़ करता है। ये एंजियोस्पर्म का किस्सा है। नाउ आप देख चुके हैं कि एग सैल नाल जो फ्यूजन है उन्होंने सिनगैमी कहने, जिस डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है, और जो PEN बनता है तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनते हैं, आप देख चुके हैं। नाउ इनू आप डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे क्योंकि साइमल्टेनियस हो रहा है, एक पासे सिनगैमी हो रही है, एक पासे ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। सो आ देखो आ अपने को ओव्यूल है, ओव्यूल दे विच अपने को एग सैल है, आ फीमेल गेमीटोफाइट है, ये इंटेगुमेंट्स है। बेसिकली तुसीं इन्ना जानना एग सैल हैप्लॉयड है और एग सैल और सेंट्रल सैल डिप्लॉयड है। मेल गैमीट ना फ्यूजन तो बाद ये ट्रिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि एक मेल गैमीट फ्यूज़ कर जाएगा, इन्हें भी एक मेल गैमीट फ्यूज़ कर जाएगा, ये 2n ज़ाइगोट बन जाएगा बस। बाकी आ चीज़ दी हुई है कि की होंदा आप डिस्कस करना एंजियोस्पर्म दे विच मोनोकोट और डाइकोट के हिसाब नाल। लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगे फ्री न्यूक्लीयर होंदा है, आप सारा डिस्कस करना है। सब तो पहले अपने को न्यूक्लीयर एंडोस्पर्म है, इत्थे सैल डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, यानी कि सैल जो है डिवीजन सैल डिवाइड करेगा बार बार, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंदा जाएगा, जो सैल वॉल है वो डिवाइड नहीं करेगी, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होएगी। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, बस न्यूक्लियस डिवाइड करी जा रहा है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए। इस एक दो कंडीशनस होंदी है लेटर स्टेजिस दे विच, तो बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए, सेल वॉल बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। With the cell divisions, nuclei are pushed towards the periphery of the sac, giving rise to a large vacuole in the center। का मतलब की है, ध्यान नाल देखो, आ मेरे को एंडोस्पर्म की टाइप्स हैं, ठीक है। जिमें मेरे को बहुत सारे हुण न्यूक्लियस इकट्ठे होंदे जा रहे हैं, होएगा कि जिन्ने जिन्ने न्यूक्लियाई है ये सारे पेरीफ्री साइडर एरिया जो साइड्स है ना उत्थे पुश किए जाएंगे, जिहदे नाल सेंटर दे विच खाली वैक्यूल बन जाए, खाली जगह बन जाए, साइडा ते सारे न्यूक्लियस नूं पुश किया जाता है। एंड ये कित्थे पाया जाता है? मोस्टली मेज़ हो गया, वीट हो गया, कोकोनट हो गया। मेन जो अपन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दैट इज़ कोकोनट, ठीक है। द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट गिव्स राइज टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट गेट्स इवेंचुअली फिल्ड अप विद न्यूट्रिशियस कोकोनट वाटर, ठीक है जी। अगे आंदा सैलूलर एंडोस्पर्म, ये ओपोजिट है, इस सैल वॉल बनती जाएगी जिमें जिमें सैल डिवाइड हो रहा है, एंडोस्पर्म के सेगमेंट्स बनते जाएंगे, एंड इट कैन हैपन अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स। सैलर डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म की गल करिए, इन्ना जो कोकोनट का मीट वाला पार्ट है वो बनता है, ठीक है। बाकी प्लांट्स लाइक पेटूनिया धतूरा उन्होंने भी यही एंडोस्पर्म होंगे। ओके, नैक्सट इज़ हलोबियल एंडोस्पर्म। हलोबियल एंडोस्पर्म की गल करिए, इत्थे की होंदा ना, ये इंटरमीडिएट है, विच विचाले जे अदर टू टाइप्स के हिसाब नाल अगर आप देखिए। मतलब की है, देखो आप हुण तक की पढ़े, दो पढ़िया ने, एक सैलूलर एक न्यूक्लीयर। न्यूक्लीयर दे विच
ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ in this type of cell, the cell wall formation follows the first cell division, यानी कि मेरा सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसने डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस बने एंड एक सेल वॉल बना ली आराम नाल। सो बट द सबसीक्वेंट डिविजन्स डू नॉट लीड टू सेल वॉल फॉर्मेशन, इस तो बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होएगी। The first cell division occurs along the transverse plane ਦੇ ਵਿੱਚ giving rise to clear micropylar and chalaza end, यानी कि ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਲੋ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ये चीज़ मैं दसनी सी दोनों सेंटर दे विचों, ठीक है। नैक्सट इज द सबसीक्वेंट डिवीजन आफ्टर द फर्स्ट ऑफन अकर्स इन द माइक्रोपाइलर एंड। उस तो बाद नैक्सट जिन्नी भी डिवीजन होनी है, फर्स्ट सब तो पहला स्टार्ट होंदी है माइक्रोपाइलर एंड दे विच। वंस द नंबर ऑफ डिवीजन इन द माइक्रोपाइलर एंड बिगिन टू इंक्रीज, जिवें जिवें माइक्रोपाइलर वाली डिवीजन वध रही हैं और न्यूक्लियस वधने स्टार्ट हो जाते हैं, द चलाजल एंड स्टार्ट्स टू डीजनरेट और डिसइंटीग्रेट। जो मेरा चलाजल एंड वाली चीज़ है, हुण ये वधदे जा रहे हैं, ये वाली चीज़ खत्म होती जा रही है, तब पूरे पे कब्जा कौन कर लेगा, ऊपर वाले सेल्स। नाउ मैम एंडोस्पर्म बन ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आप क्यों बना रहे हैं, दे आर द प्राइमरी स्टोरेज टिश्यू। जे हुण मेरा ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जमदा जो मेरा एम्ब्रियो है, वो थोड़ी अपना खाना बनाने लग जाएगा, पता लगे वही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नहीं ना, तो उन्होंने कुछ खाना दे के जाएगा ना प्लांट। सो प्लांट की करता है, दे आर द प्राइमरी स्टोरेज टिश्यू। इनका मेन फंक्शन यही है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो ਨੂੰ स्टार्च ਤੇ कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। सो एंडोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं, यू हैव एंडोस्पर्म इन द सीड, ताकि वो जो बच्चा ग्रो कर रहे हैं, एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने न्यूट्रिशन मिलता रहे एंड इट ग्रोज वेरी वेल। रिजर्व मटीरियल्स होंगे इन्हों के जोड़े एंडोस्पर्म टिश्यू के सैल्स होंगे हैं, एक ग्रोइंग एम्ब्रियो नू इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च न्यूट्रिशन देंगे हैं। सो ये आप डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग, डेफिनेशंस दित्तियां हुई ने तीनों दियां। आप PDF चेंज करते हैं, अगे डिस्कस करते हैं फिर। सी मैंने PDF जो है प्रॉपर चेक की सी, उस जो एक टॉपिक है अपना कि डाइकोट और मोनोकोट दे एम्ब्रियो जो है पर्टिकुलरली किवें डेवलप करते हैं, वो चीज़ उस नहीं दी हुई सी किसी भी PDF के विच। सो आई थॉट टॉपिक तक कवर करना ही है, वाई नॉट वी डू फ्रॉम डायरेक्ट NCERT। और एक बार तुहानूं दिखा भी दिंदे, सब हो गया, आप रूल रख ही लैंदे कि इन द लास्ट लैक्चर ऑफ एवरी चैप्टर आप एक बार NCERT नूं देख लिया करांगे। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਵਰਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੋਰਲ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਅਮ ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਰ ਆਏਗਾ। ਕੁਛ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੁਛ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ एंड उस तो बाद फ्लोरल प्राइमोडियम जो है डेवलप कर दी है, डिफरेंशिएट कर दी है। उस तो बाद इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड दैन फ्लावर्स। उस तो बाद थोड़ा थोड़ा एंट्रोशियम गाइनोशियम पता है ना, एंट्रोशियम मेल गाइनोशियम फीमेल वर्ल्ड है, बेसिकली वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स एंड वर्ल्ड ऑफ पिस्टल जड़ा है दैट इज़ ये आप सारा डिस्कस कर चुके। एक चीज़ आराम नाल मैं डिस्कस की सी, वट इज़ माइक्रोस्पोरेंजिया, बाइलोब, टेट्रास्पोरेंजिएट, हर चीज़ आप डिस्कस की है। पोलन सैक, टेपिटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, वट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डायग्राम्स भी कवर कीतियां सी आपां। उस तो बाद ये पूरा प्रोसैस आप देख चुके हैं। पोलन ग्रेन की होंगे हैं, इसका स्ट्रक्चर की है, इंटाइन एग्जाइन, अरे इंटाइन एग्जाइन सब देख चुके हैं। आ देखो वट इज़ एग्जाइन, वट इज़ जर्म पोर, वट इज़ इंटाइन, जनरेटिव सेल सब देख चुके हैं। 60%, 40% टू सेल स्टेट पर शेड होना सब देख चुके हैं। पोलन ग्रेन्स की गल कर चुके हैं, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स की गल कर चुके हैं, सारा ये भी हो गया। आ डायग्राम देख लिया। इतने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम देखना है, दिस इज़ कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन अपने माइखेलिया के भी मिलती है, मिशेलिया के भी मिलती है। मल्टी कार्पलरी सन कार्पस कंडीशन पापा वर्ड मिलती है, ये चीज़ देख लियो। बाकी होर तो इस क्या ही है डायग्राम देखने लिए, ये भी इंपॉर्टेंट आप सारा कर चुके हैं। MMC की होंगी है, डायाड होंगे, फिर टेट्राड बनता है, फिर डीजनरेट होके सारा किमें एम्ब्रियो सैक बनता है, ये सब आप देख चुके हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट राइट, एवरीथिंग आप कवर कर चुके हैं। नैक्सट कम्स पॉलीनेशन ऑटोगेमी, इनफैक्ट इस तो ज़्यादा ही किया आप एक लेवल। एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन आप प्रॉपरली कवर किए हैं।
बाकी एग्जांपल्स मेरे ख्याल नाल उस च कवर नहीं सी। वेलिसनेरिया हाइड्रेला देख लो, जोस्टेरा हो गया, एंड ये मरीन वाली होंदी है जोस्टेरा, वेलिसनेरिया हाइड्रेला, फ्रैश वाटर होंदे है। ये सारे एक्वाटिक प्लांट्स है जो पानी ਨੂੰ यूज़ करते हैं एज अ पॉलीनेटिंग एजेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ कंडीशनस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰग ਲੈ ਲਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਵੈਲਿਸਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾवर्स हैं ਦੇ ਰੀਚ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਲੰਬੀ ਡੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਲ ਫਲਾवर्स ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਵਲੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾवर ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਬਨ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਵਾਟਰ ਪੈਸਿਵਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਊਸਿਲੇਜਨਸ ਕਵਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਨਸੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੀ ਡਵੈਲਿੰਗ ਅਰਬੋਰੀਅਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਲੈਮੂਰਸ, ਰੋਡੈਂਟਸ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਜੈਕੋ ਲਿਜ਼ਰਡਸ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨ ਲਿਜ਼ਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਸਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਫਲੋਰਲ ਰਿਵਾਰਡਸ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸੇਫ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਲੇ ਐਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਟੋਲੈਸਟ ਫਲਾਰ ਆਫ ਅਮੋਰਫੋਫਿਲਿਸ। ਇਹ ਫਲਾਰ ਹੀ ਖੁਦ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਲਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਰ ਸਿੰਪਲੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 6 ਫੀਟ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਐਗ ਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਯੱਕਾ ਔਰ ਮੋਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਥ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਐਗ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲੇ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਸਿੰਪਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਮੋਥ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਗ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੋਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲੀ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਮੋਥ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਐਗਸ ਇਨ ਦ ਲੋਕਿਊਲ ਆਫ ਦ ਓਵਰੀ ਐਂਡ ਦ ਫਲਾਰ ਇਨ ਟਰਨ pollinated by moth. The larva of the moth come out of eggs as the seed starts developing. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਮੋਥ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਰੋਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਬਰ ਸਮਝੋ ਚੋਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਲਨ ਪਿਸਟਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਫਲਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਸ 'ਚ ਮੇਲ ਫਲਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਏ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਈਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਅਪਰੋਚਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫੀਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਲ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫਲਾਰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਫਲਾਰ ਬਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫੋਰਸੈਪਸ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈ ਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੇ ਉਹ ਹਟਾਤੀ, ਮੈਸਕੂਲੇਟਡ ਪਾਰਟ ਮੈਨੇ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਲੀ ਚੜਾ ਦੂੰਗੀ ਈ ਮੈਸਕੂਲੇਟਡ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੋਲਨ, ਕੋਈ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸੈਪਟੀਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬੈਗਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ठीक है। बाकी अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है फिर तो इमेस्कुलेशन करने की लोड़ ही नहीं, यानी कि मेल फ्लावर ही अलग है, फीमेल फ्लावर ही अलग है, ठीक है। बस सिंपली उसमें बैगिंग करांगे, जिमें भी फ्लावर खुलेगा फटाफट स्टिग्मा रिसेप्टिव होएगा, पोलिनेशन करा के दोबारा रीबैक कर देंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डिस्कस कर चुका। दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनना, सस्पेंसर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਮੈਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एम्ब्रियो आ सीगा ये टॉपिक जो है मैं तुम्हें कराना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जिथे मेरा जाइगोट बनया, जाइगोट मेरा माइक्रोपाइलर एंड ते बनया, जो एग सैल उत्ते से जाइगोट भी तो उत्थे बनेगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। हुण अगर मेरे प्लांट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਮਬਰੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਇਟ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੂੰ ਐਮਬਰੀਓ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਖਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ताकि अश्योर्ड यानी फिक्स न्यूट्रिशन मिले मेरे एम्ब्रियो में, ठीक है। नैक्सट बाकी तो हर सीड अलग अलग होंगे, सब दी अर्ली स्टेजिस अलग अलग होंगे हैं एम्ब्रियोजेनी जिन्होंने आप कहने। बाकी मोनोकोट डाइकोटिलेडोन दी सिमिलर ही होंगी, अर्ली स्टेजिस इन्हों की सिमिलर होंगे ने, बाद चों फर्क पै जाता है। हुंदा की है, अगर मैं एम्ब्रियोजेनी की गल करा, स्टेजिस ऑफ एम्ब्रियोजेनी ने डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, डाइकोट की गल करिए, उत्थे सब तो पहले जाइगोट तो मेरे को की बनेगा प्रो एम्ब्रियो तो ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। मतलब सी ध्यान नाल देखना है, आ मेरा जाइगोट है, जाइगोट ने डेवलप किया, फिर मेरे को ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनया, ग्लोबुलर तो बाद हार्ट शेप्ड बनता है, हार्ट शेप्ड तो बाद डायरैक्ट मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये स्टैप्स पता होने चाहिए हैं। उस तो बाद आप डिस्कस करना है अबाउट डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। सो व्हाट हैपन्स इज अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगी है, दो कॉटिलेडन होंगे ने एम्ब्रियोनल एक्सिस के उत्ते। अगर आप कॉटिलेडन के कंपैरिजन च देखिए, जो ऊपर है वो एपिकोटाइल है, जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल है। जो एपिकोटाइल है इट टर्मिनेट्स विद द प्लम्यूल और स्टेम। बेसिकली स्टेम की टिप बनाएगा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल बनाएगा रूट, टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। और रूट टिप के उपर रूट कैप एक कवर होंगे। लेकिन अगर मोनोकोट की गल करिए, मोनोकोट के पहली गल तो एक ही कॉटिलेडन है जिन्होंने भी स्क्यूटेलम कहने आप, एंड द स्क्यूटेलम इज सिचुएटेड टूवर्ड्स एंड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से बिल्कुल एक साइड पर होंगे। ये लोअर एंड ते एम्ब्रियोनल एक्सिस को रेडिकल है, रूट कैप है, बट ये एक चीज़ होर है, अनडिफरेंशिएट शीथ जिन्होंने आप कोलियोराइजा कहने हैं, कोलियोपटाइल कहने हैं। कोलियोपटाइल कि उत्ते है, ये एपिकोटाइल के उत्ते है, और रूट वाली तो कि कोलियोराइजा है, ठीक है। एंड एपिकोटाइल एज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया एंड क्लोज इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। एक बार मैं डायग्राम दिखानी है फिर ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखो आ मेरे दो कॉटिलेडन हो गए, आ मेरा रेडिकल, आ रूट कैप, आ हाइपोकोटाइल है, आ प्लम्यूल या एपिकोटाइल है, आ दो कॉटिलेडन्स है। जब कि इधर आप गल करिए लेटरल एक स्क्यूटेलम है, आ अपना कोलियोपटाइल तो शूट एपेक्स, आ मेरा रेडिकल, रूट कैप तो वो कवरिंग कोलियोराइजा। व्हाट इज एपीब्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एपीब्लास्ट, क्योंकि एक वर्ड होंगे अपने को, मेरे ध्यान से नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, बट इन्ना समझना एपीब्लास्ट इज रेमिनेंट, या एग्जैक्ट वर्ड इज रेमिनेंट। बचा कुचा सेकंड कॉटिलेडन है, यानी एक अंश रह गया सेकंड कॉटिलेडन का। मोनोकोट ज़्यादा डेवलप्ड डाइकोट तो, ठीक है जी। नैक्सट अपने को आंदा सीड। सीड की आप गल अपनी PDF चो करते हैं, ठीक है। ओके सो मेरे को सीड है एंड फ्रूट्स हैं। सीड एंड फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। फाइनल एंड रिजल्ट मेरे को आ रहा है सीड। सीड में उगाऊंगी, मेरे को मेरा प्लांट मिल जाएगा ना। अगर मैं गल करा ओवरी जो है, एक्चुअली इदा होंगे ओवरी, ओवरी के अंदर की होंगे ओव्यूल एंड वो आले दुआले की होंगे इंटेग्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ा आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओव्यूल बन जाता है सीड एंड इंटेग्यूमेंट्स बन जाती है सीड कोट, टेस्टा और टेगमेंट दोनों की आप गल करनी है, ठीक है। एंड बाकी सीड्स दोनों के ही होंगे। जिम्नो और एंजियो के फर्क कहना है कि जिम्नो के फ्रूट तक गल नहीं पहुँचती, कली सीड तक गल पहुँचती है, लेकिन एंजियो फ्रूट भी बनाता है, ठीक है। सो सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुका है,
इंटेगुमेंट हार्ड होके सीड कोट बनाती है और माइक्रोपाइल हजे भी प्रेजेंट है। वाई, मैंने सीड पाया एक पर्टिकुलर मिट्टी वाली जगह 'ਚ पानी भी देता, अरे सीड ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड कोट, रेडिकल, प्लम्यूल, कोटिलेडन। सीड कोट हार्ड आउटर कवरिंग है सीड दी। रेडिकल रूट टिप है जो कि जाके पूरा रूट सिस्टम बनाएगी। प्लम्यूल जो पूरा शूट सिस्टम बनाएगा। कोटिलेडन थोड़ी सीड दी लीव्स हैं। दो तरीके के सीड होंगे, डाइकोट, मोनोकोट। दो कोटिलेडन वाला डाइकोटिलेडनस सीड, वन वाला मोनोकोटिलेडनस सीड। डाइकोट दे सीड की गल करिए, अपना पूरा सीड कोट है। सीड कोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲਮ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਮਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੋਟਿਲੇਡਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਟੇਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟਾ, ਇੱਕ ਟੈਗਮਨ। ਟੈਸਟਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਟੈਗਮਨ जो है अंदर वाली पतली लेयर है। हाइलम एक स्कार है, एक दाग है ऑन सीड कोट जो दसदा है कि जो मेरा सीड है इट वॉज अटैच टू द फ्रूट। उस पॉइंट तो जो मेरा सीड से फ्रूट नाल अटैच सी। नैक्सट इज माइक्रोपाइल, एक छोटा जिहा होल हुंदा है ऑन द सीड थ्रू विच ऑक्सीजन वाटर एक्सचेंज होएगा ड्यूरिंग सीड जर्मीनेशन। नैक्सट कम्स कोटिलेडन, जिन्होंने आप सीड लीव्स भी कह सकते हैं, खाना स्टोर है। हुण देखो मेरे सीड बहुत आ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਟਿਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਪਲਮਿਊਲ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਪਲਮਿਊਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਰੂਟ। ਪਲਮਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਸ਼ੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਪਿਆ। आ मेरा स्क्यूटेलम है जो कि कोटिलेडन से। आ मेरा कॉलियोपटाइल है, तो ये अंदर ऑफकोर्स प्लम्यूल होएगा। अगर ये कॉलियोराइज है तो अंदर रेडिकल होएगा, राइट। हुण इत्थे एक होर चीज़ होंदी है इंपॉर्टेंट विच इज़ एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर ये भी ट्रिप्लॉइड है, प्रोटीनेशियस लेयर होंदी है। वैसे 11th पढ़ाते हैं, मैं एक बार डिस्कस करता। ठीक है। सीड कोट की गल करिए, सीड कोट इज़ अच्छा हाँ जो आप मोनोकोट की गल करते हैं ना, मोनोकोट का सीन है कि फ्यूज्ड जी मेरी सीड कोट है एक्चुअली फ्रूट की वॉल्स होंगी, पेरीकाप, मीजोकाप, इदा ना तीन होंगे, एक एंडोकाप, एंडो या एपी आई गेस मेरे ध्यान से नहीं है, सॉरी। इधर तीन लेयर्स होंगे फ्रूट दियाँ। जो सीड कोट है वो सब तो बाहर वाली जो पेरीकार्प है वो फ्यूज्ड होंगी है। एंडोस्पर्म होंगे, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मैं दस चुकी हूँ, तो इन्ना बड़ा दिखाया एंडोस्पर्म आ जाएगा। नैक्सट इज बल्कि पार्ट है जितना छोटा जिहा एम्ब्रियो पे है, मैसिव स्टार्ची एंडोस्पर्म पे है, और एक एल्यूरॉन लेयर है, स्पेशल टिश्यू सराउंडिंग द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के आले दुआले। नैक्सट कोटिलेडन इक्को ही होंगे जिन्होंने आप स्क्यूटेलम कहने एंड ये कॉन्टैक्ट है एंडोस्पर्म के थ्रू एन एपीथीलियल लेयर। नैक्सट प्लम्यूल के उत्ते कॉलियोपटाइल है, रेडिकल के उत्ते कॉलियोराइज है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। एप्लीकेशन की है सीड दी, हई प्लांट स्पीशीज़ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਐਮਬਰੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਐਮਬਰੀਓ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੀਡਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਫਰੂਟ। फ्रूट इज़ डिवाइडेड इनटू पेरिकाप। देखो पेरिकाप एक्चुअली ओके सो सॉरी मैं ताई कहा कुछ मिस्टेक हुई है। पेरिकाप इज़ एक्चुअली कंप्लीट कवरिंग। पेरिकाप के अंदर अगे एंडोकाप, मीजोकाप और एक्सोकार्प आंदा है। ठीक है, वेरियस कवरिंग है एंड लेयर्स ऑफ द फ्रूट एंड सीड। बाकी मेन आप गल करते हैं पेरिकाप की तीन लेयर्स दी अंदर वाली एक्सो, मीजो, एंडो। एक्सो इज़ द outermost layer which is formed from the outer layer of the epidermis, meso second या middle है, एम तो ही पता लग रहा है। एंडो इज अंदर, मैं तो याद रख दिया एंडो मीन्स अंदर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और मीजोकार्प जो ऑफन जूसी होंगी है, हर फ्रूट के अलग अलग होंगी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ अ ट्रू फ्रूट। अगर मेरा फ्रूट एक्सक्लूसिवली मतलब समझ रहे हो, नो एक्सैप्शन, ओनली फ्रॉम ओवरी डेवलप हो रहा है, तां ही उन्होंने ट्रू फ्रूट कहांगे। जो तुसी एप्पल खाने हो वो थैलेमस तो डेवलप होंगे जो आप पार्ट खाने, दैट इज़ नॉट फ्रॉम ओवरी, दैट इज़ अ फॉल्स फ्रूट। अपने को जिन्ने भी कैश्यू वगैरह आते हैं सारे फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट्स किहड़े हैं? फिग हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया। ठीक है, ऐसे फॉल्स फ्रूट में अपने को एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया एंड या इन एडिशन टू ओवरी अगर पेटल ब्रैक्ट या थैलेमस बना रहे हैं उन्होंने आप फॉल्स फ्रूट कहने हैं।
ਐਂਡ ਕੁਛ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਨਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪਿਕ ਫਰੂਟਸ। Next word comes apomixis. Apomixis ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, it is derived from two Greek words apo and mixis. Apo means away from, mixis means act of mixing. So apomixis is a type of reproduction ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ sexual organs ਜਿਹੜੇ ਨੇ they take part but ਮੇਰੇ seed ਬਿਨਾਂ gametes ਦੇ union ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਯੈਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੀ? ਲਿਊਐਨਹੌਕ ਨੇ 1719 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਟਰਸ ਸੀਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। जीनोटाइप ऑफ द एम्ब्रियो एंड रिजल्टिंग प्लांट विल बी सेम एज सीड पेरेंट। क्यों? डायरेक्ट मैंने क्लोन ही बनाता ना, मैंने यूनियन ही नहीं करवाया। अगर मेरे गैमेट्स का यूनियन होंदा ਤਾਂ कुछ रीकॉम्बिनेशन बनता, मियोसिस होंदी, माइटोसिस होंदी, मतलब जो भी रीकॉम्बिनेशन बनते। ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਨਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਬਰੀਓ ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ। ਲਿਊਐਨਹੌਕ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਟਰਸ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਐਕਸਟਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ NCERT 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ NCERT 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੈਲੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਥੈਲੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪਿਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਨਾਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਡਲੈਸ ਫਰੂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਫਰ ਸਿਵਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਟੂ ਐਂਜੋਸਪਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਰਕਟਿਕ ਟੁੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈंने ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स यू नो वेरी ओल्ड अपने वाइबल सीड जो हुण भी वाइबल है वो मिले है। ओल्डेस्ट अपने को ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्किटक्स का है, आर्टिकस का है विच इज़ एक्सकावेटेड फ्रॉम आर्कटिक तुंद्रा। सीड जो जर्मीनेट किया गया और इन्हें 10,000 साल की डोरमेंसी तो बाद भी फ्लावर देता सीगा। एंड बाकी एक डेट पाम का एक वाइबल सीड मिले 2000 साल पुराना, ਫੀਨਿਕਸ ਡੈਕਟਾਈਲੀਫੇਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਹੈਰੋਡ ਪਲੇਸ ਦੀ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਐम्ब्रियोनी। ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੀਡਸ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਐਪੋਮਿਕਟਿਕ ਸੀਡਸ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ सिट्रस फ्रूट्स है, मैंगो है, मैं बेसिकली एक डिप्लॉयड एग सेल है मेरे लवे, ठीक है। एग सेल जो है मेरा डिप्लॉयड है, या डिप्लॉयड एग सेल इज़ फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि वैसे तो एंड होंदा एग सेल, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर अगर 2 एंड एग सेल बन जाए यानी कि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस ना होए, मियोसिस की बजाय माइटोसिस होकर डायरैक्ट एक एग सेल बन जाए, वो डायरैक्ट ही एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाए 2 एंड ही विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ टर्म्ड एज एपोमिक्सिस होगी। मोर ओफन है सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया। इतने की अंदर सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, ਉਹੀ एम्ब्रियो सैक ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ न्यूसेलस ਤੇ ਸੈਲਸ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐम्ब्रियो ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਐਂਡ ਇसी ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਐम्ब्रियो ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ न्यूसेलर ਸੈਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐम्ब्रियो ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਐम्ब्रियोनी ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। उस तो बाद छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स बनाई जा रही ने। एंड हुंदा की है, यू नो हाइब्रिड्स अपनी प्रोडक्टिविटी तो वधा रही ने, बहुत अच्छी गल है। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ कि हाइब्रिड सीड्स नू हर साल दोबारा प्रोड्यूस करना पैंदा है। अगर मैं गल करा मेरे जोड़े सीड्स हाइब्रिड्स तो मिलते हैं, अगर उन्होंने मैं डायरैक्ट बीज देनी हाँ तो मेरी प्रोजनी के विचों अगे सैग्रीगेट हो जाएंगे, कुछ अच्छे करैक्टर इधर चले गए, कुछ नहीं गए, कुछ रह गए। हाइब्रिड करैक्टर्स मेनटेन नहीं रहेंगे, जिमें जिमें अगे रिप्रोड्यूस करेंगे यू नो डिवाइड होंगे जाएंगे, कुछ इधर लवे चले गए, कुछ दूजे बच्चे लवे चले गए। सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली है, बार बार भी नहीं किया जा सकता, फार्मर लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो अगर आप हाइब्रिड्स नू दे आर मेड इनटू एपोमिक्स,
कोई ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨਸ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग द वीडियो।